नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार वर्मा और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है याना डेयरी फार्मिंग इन इंडिया। दोस्तों, मैं आज आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि 1000 ब्रॉयलर बर्ड को पालने में कितना खर्चा आता है और आप उससे कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। दोस्तों, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जब आप एक ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्म शुरू करते हैं तो उसके अंदर होने वाली कमाई, उसके अंदर होने वाला नुकसान या प्रॉफिट आपकी कई चीज़ों पर डिपेंड करता है, जिसके अंदर मेल नहीं रहता है आपका कि किस एरिया के अंदर आपका पोल्ट्री फार्म बना हुआ है, वहाँ पे आपको मिलने वाला जो बर्ड है वो महंगा मिल रहा है या सस्ता मिल रहा है। और जब आपका बर्ड तैयार हो जाता है तो आपको बेचने के लिए जो मार्केट है वो कैसी अवेलेबल है, वहाँ पे आपके बर्ड की सेल प्राइस क्या है। दूसरा पॉइंट आता है कि आप जब अपनी बर्ड का बैच डाला है, आपने अपने फार्म के अंदर बर्ड डाला है, तो जब आपका बर्ड फार्म में तैयार हो रहा है उस समय मार्केट में उसकी रेट क्या चल रही है तैयार होने के समय, और वो आपने कौन से मौसम में डाला है, सर्दी में डाला है, गर्मी में डाला है, बारिश में डाला है या किसी और महीने में डाला है। और तीसरा और जो अंतिम पॉइंट है वो है आपका मैनेजमेंट। यदि आपका मैनेजमेंट आपके फार्म में अच्छा रहता है तो आप अपने पोल्ट्री फार्म के अंदर 100% प्रॉफिट कमा सकते हैं, और यदि आपका मैनेजमेंट ठीक नहीं रहता है, ख़राब रहता है, तो ये डेफिनेटली आपके लिए घाटे का सौदा साबित होने वाला है। दोस्तों, मैं आपको आज यहाँ पे जो 1000 बर्ड को पालने के जो डेटा है वो देने वाला हूँ। ये 1000 बर्ड का फार्म का जो डेटा है, हमने हमारे एक मित्र हैं उनके फार्म का डेटा लिया हुआ है। ये फार्म उनका यूपी के अंदर है और उन्होंने 1000 बर्ड का जो ये लॉट डाला था, ये फरवरी के मिड महीने से लेकर मार्च के मिड महीने तक चला था, यानी 40 दिन के इसकी बैच की पूरी लेंथ थी। और ये जो 1000 बर्ड थे ये हमें 42 रुपये के रेट से हमने मार्केट से मंगवाए थे। इसके अंदर 1000 बर्ड के ऊपर कंपनी हमें 2% बर्ड फ्री देती है, यानी हमें 1000 बर्ड के साथ 20 बर्ड फ्री मिले थे, तो हमें टोटल बर्ड मिले थे 1020 बर्ड। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमने हमारे फार्म के अंदर बर्ड को लाने से पहले की जितनी भी तैयारियाँ होती है, जो फार्म में ब्रूडिंग की जो प्रिपरेशंस होती है वो पहले से कर लिए। हमने हमारे फार्म के अंदर यहाँ पे जो बर्ड का आने वाला है उससे पहले हमने वहाँ पे उनके लिए बिछावन, जो लकड़ी का बुरादा हो या छिलका हो, फर्श के अंदर बिछा दिया गया है। फार्म को पूरी अच्छी तरीके से किसी भी बैक्टीरिया से रहित कर लिया गया है। फार्म के अंदर पूरी सफाई की गई है, डिसइंफेक्टेंट का स्प्रे किया गया है। फार्म पूरी तरीके से क्लीन है। उसके बाद में ये बर्ड हमने ऑर्डर करे हैं, और इन बर्ड को आने के बाद जो हमारे पालने में कॉस्ट लगने वाली है वो इन हिस्सों में जाने वाली है। जैसे मैं आपको बता दूं, पहले हमारे बर्ड को ब्रूडिंग कॉस्ट लगती है। ब्रूडिंग की जो कॉस्ट होती है, शुरुआत के 2-3 दिन की ब्रूडिंग कॉस्ट होती है। उसके बाद में जो दूसरी कॉस्ट आती है वो आती है मेडिसिन की, बर्ड को मेडिसिन पे क्या कॉस्ट लग रही है। तीसरी जो बर्ड की कॉस्ट आती है पालने के अंदर वो आती है उसकी फीडिंग कॉस्ट, कि हमने उसको कितना फीड किया है। उसके बाद में हमने बर्ड जब हमारा तैयार हो जाता है तो हम उसको सेल आउट करते हैं मार्केट में। तो आपको यहाँ पे जो भी मैं कॉस्ट बताऊँगा वो इसी के अनुसार बताऊँगा कि हमने हमारा बर्ड 42 रुपीज़ के हिसाब से परचेज़ किया, वो हमें 42,000 का मिला। और यहाँ पे जब हमारा बर्ड हमें रिसीव हुआ तो हमने बर्ड को शुरुआत में छोटा रहता है बच्चा, तो उसको प्री स्टार्टर दिया जाता है। बहुत ही बारीक दाने होते हैं जो ऑलरेडी प्री मिक्स फीड आता है, तो हमने उनको 4 बैग प्री स्टार्टर दिया। ये जो 4 बैग प्री स्टार्टर के थे ये हमें 6090 रुपये के पड़े थे दोस्तों। उसके बाद में हमने हमारे बर्ड को 36 बैग स्टार्टर का खिलाया। ये मिडिल का होता है, मिडिल में जिस प्रकार की फीड दी जाती है वो स्टार्टर कहलाती है। तो ये हमने 36 बैग खिलाए, और हमें जो 36 बैग थे वो हर बैग 50 केजी का होता है, तो हमें 36 बैग की कॉस्ट पड़ी थी 52,540 रुपये। उसके बाद हमने हमारे बर्ड्स को फिनिशर फीड दिया। ये फिनिशर फीड के हमने 20 बैग खिलाए, तो हमें इन 20 बैग की कॉस्ट आई थी 28,930 रुपये। ठीक है दोस्तों, और ये जितना भी फीड था हमें हमारे फार्म पे मंगवाने में 700 रुपये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी देनी पड़ी। इस प्रकार हमारे लिए जो टोटल फीड की कॉस्ट हो गई थी वो 88,260 रुपये। उसके बाद दोस्तों हमें जो मेडिसिन की कॉस्ट लगी थी वो हमें लगी थी 1500 रुपये। मेडिसिन के अंदर
हमने हमारी जो वर्ड को दिया था वो कुछ वाटर सैनिटाइज़र थे, एंटीबायोटिक मेडिसिन्स थी जो उनको बीमारियों से लड़ने में सहयोग करती है, फिर कुछ मल्टीविटामिन्स थी जो बर्ड को ग्रो करने में हेल्प करती है, और उसके बाद में हम उनको वैक्सीन्स दे रहे हैं और जो उनके लीवर टॉनिक वगैरह हम जो देते हैं। तो इन सभी मेडिसिन्स के ऊपर हमारा मंथ का इस जो लॉट था इसका 1500 रुपीज़ कॉस्ट आया। उसके बाद हम बात करेंगे ब्रूडिंग कॉस्ट। जो हमने हमारे यहाँ पे बर्ड को हमने यहाँ ब्रूडिंग किया, तो ब्रूडिंग करने के कई तरीके होते हैं। चाहे आप उसके अंदर ब्रूडिंग कॉस्ट में आपको जो वहाँ पे लाइटिंग लगानी पड़ती है, प्रॉपर लाइटिंग की फैसिलिटी, प्रकाश हो गया, वहाँ पर आपने बर्ड को एक सर्टेन टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। उसके लिए आप चाहे इलेक्ट्रिक हीटर लें या गैस बर्नर वाले हीटर लें, या फिर एक ब्रूडिंग लैम्प भी आता है जिसको बरूदे की भट्टी बोलते हैं, वो लें। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पे जो हमने रेंट पे शेड लिया हुआ था उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी हमें फ्री ऑफ कॉस्ट थी, तो इलेक्ट्रिसिटी के कॉस्ट में यहाँ पे ऐड नहीं कर रहा। हमें यहाँ पे जो गैस बर्नर से ब्रूडिंग करने में जो गैस खर्च हुई थी उसका हमें 650 रुपये लगे थे। उसके बाद में हमने जो हमारे यहाँ पे लेबर रखी थी वो हमने पार्शली रखी थी, वो 24 आवर्स या 8 आवर्स के लिए नहीं थी, वो सुबह 2 घंटे आती थी, शाम को 2-3 घंटे आती थी। तो इस प्रकार जो लेबर काम करती थी उसका हमने यहाँ पे 3750 रुपये लेबर कॉस्ट ऐड किया है। तो इस प्रकार जो हमारे बर्ड की 42,000 जो कॉस्ट थी, उसके बाद में हमारी जो फीड की कॉस्ट थी 88,260 रुपीज़, उसके बाद में हमारी मेडिसिन कॉस्ट, ब्रूडिंग कॉस्ट, लेबर कॉस्ट को जोड़ने के बाद मेरा जो टोटल एक्सपेंसेस आया था वो 1,36,160 रुपये आया था, 1,36,160 रुपीज़। दोस्तों जब हमने इस बैच को तैयार किया था 10 फरवरी से लेकर 20 मार्च के आसपास, तब उस समय यूपी में रेट चल रहा था 81 रुपीज़ से 90 रुपीज़ तक। तो हमने हमारे जो बर्ड को था वो कई टुकड़ों में सेल आउट किया था। तो हमारे जो हमने टोटल बर्ड सेल किए थे 956 रुपीज़, माफ़ कीजिएगा, हमने जो टोटल नंबर ऑफ बर्ड सेल किए थे वो 956 बर्ड सेल किए थे। अब आप पूछेंगे कि यहाँ पे 956 बर्ड आपने सेल किए लेकिन आपके पास आए थे 1020। तो दोस्तों इसमें कुछ बर्ड ऐसे थे जो हमारे बर्ड मर गए थे, मोर्टेलिटी हो गई थी, वो हमारी मोर्टेलिटी थी 5.2%। और हमने कुछ बर्ड, जैसे हमारे मित्र ने हमें बताया कि उन्होंने कुछ बर्ड अपने फ्रेंड्स को दे दिए और कुछ बर्ड उन्होंने बलि वगैरह के लिए दे दिए। तो इस प्रकार उनके पास जो टोटल बर्ड बचे सेल करने के लिए 956 बर्ड बचे थे, और उनकी जो टोटल मोर्टेलिटी प्लस जो अनप्रॉफिटेबल बर्ड थे वो हो गए थे 6.4%। ठीक है। अब हमारे यहाँ पे जो हमने टोटल हमें बॉडी वेट जो हमें प्राप्त हुआ था हमारे बर्ड्स का, वो आया था 1878.35 kg, 1878 kg। और जो हमें टोटल इस वेट को सेल करने के बाद जो इनकम प्राप्त हुई थी, सेल प्राइस, वो हुई थी 1,60,223 रुपये 25 पैसे। तो इस प्रकार हमें यहाँ पे टोटल जो प्रॉफिट हुआ था वो 1,60,223 रुपये में से 1,36,160 रुपये घटाने के बाद जो पैसा बचा था वो बचा था 24,063 रुपये। दोस्तों इसके अंदर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 1000 बर्ड को पालने पे हमें 24,063 रुपये प्राप्त हुए थे। इसके अंदर हमने शेड का जो रेंट है वो इंक्लूड नहीं किया है, और हमें जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही थी, तो इलेक्ट्रिसिटी भी हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। यदि आप लोन वगैरह लेके शेड बना रहे हैं तो उसका जो इंटरेस्ट आ रहा है या EMI आ रही है वो भी हमने यहाँ पे ऐड नहीं किया है। तो दोस्तों यहाँ पे और एक चीज़ आपने जो ब्रूडिंग कॉस्ट के बारे में बताना चाहता हूँ कि आपको जो ब्रूडिंग के अंदर से पहले आपको वहाँ पे जो बिछावन वगैरह बिछानी पड़ती है, चाहे वो लकड़ी का बुरादा हो या चावल का छिलका हो, उसकी कॉस्ट भी हमने यहाँ पे ऐड नहीं करी है। क्यों? क्योंकि वो जो आपका फर्श में बिछावन बिछाते हो उससे उतना ही आपका जो उसका मैन्योर तैयार होता है, जो वहाँ पे फार्म के अंदर जो मुर्गी की बीट होती है वो बिक जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हमने उसको भी ऐड नहीं किया है। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ कि जो हमारे यहाँ पे जो फीड कंजप्शन पर बर्ड आया वो आया 3.11 kg। हमारे एक बर्ड ने 3 किलो 110 ग्राम फीड खाया, और हमारा जो FCR आया था वो आया था 1.58 kg।
उसके बाद हमारा जो एवरेज बॉडी वेट आया था पर बर्ड का वो आया था 1.96 kg। और जो हमारे पर बर्ड की प्रोडक्शन कॉस्ट आई थी वो आई थी 142 रुपये 42 पैसे पर बर्ड। और हमें जो प्रोडक्शन ऑफ पर केजी आई थी वो आई थी 72 रुपीज़ 48 पैसा। तो दोस्तों आपको आई होप उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी चीज़ें इस वीडियो से समझ में आई होगी। यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर हो गई होगी कि आपको 1000 बर्ड पे आपको पालने में कितना खर्चा आता है। तो इसी प्रकार आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि यदि आपको 2000 बर्ड का फार्म रखना है तो आपको कितना खर्चा आ सकता है, कितना प्रॉफिट हो सकता है, 3000 का, 4000 का, 5000 का। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जितनी भी जो प्राइसेस होती हैं ये मार्केट के हिसाब से, समय के हिसाब से और मार्केट में डिमांड के हिसाब से बदलती रहती है। कभी फीड की कॉस्ट बढ़ जाती है, कभी गिर जाती है, कोई दूसरे ब्रांड की कॉस्ट कम होती है, किसी अच्छे ब्रांड की कॉस्ट ज़्यादा होती है, किसी हैचरी की बर्ड की सप्लाई की कॉस्ट ज़्यादा होती है, किसी हैचरी के बर्ड सप्लाई की कॉस्ट कम होती है। महीने या सीज़न पे भी डिपेंड करता है ये। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप जब बर्ड आपका तैयार हो रहा है तो आपको सेल प्राइस क्या मिल रही है। दोस्तों आपने इस वीडियो के अंदर जाना होगा कि हमारा जो मेन जो एक्सपेंसेस हुआ था वो हुआ था फीडिंग कॉस्ट के ऊपर और बर्ड खरीदने के अंदर। तो जो बर्ड खरीदने का जो कॉस्ट है वो तो आपका फिक्स रहेगा, लेकिन अगर फीडिंग कॉस्ट को आप मेंटेन कर सकते हैं, आप मोर्टेलिटी कम करें, मैनेजमेंट अच्छा रखें, जिससे आपके बर्ड को कम स्ट्रेस होगा, वो अच्छा वेट गेन करेंगे, आपका FCR अच्छा आएगा, आपको प्रॉफिट भी अच्छा होगा। दोस्तों हमने पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेटेड कई वीडियो बना रखे हैं, आप चाहें तो उनको वीडियोस को शेड कैसे बनाना है ये हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, और मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के ऊपर हमें कम से कम 5000 लाइक्स ज़रूर मिलने चाहिए। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू वेरी मच।